गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग सब। तो गाइस, मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी योगी आदित्यनाथ के एटीट्यूड पे रिएक्शन। उन पे रिएक्शन करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी एडिट्स बहुत ज़्यादा कमाल की होती हैं। ये मैं कहती हूँ कि इंस्पिरेशन है और ये बहुत ज़्यादा स्टेज फॉरवर्ड है और बहुत अच्छा बोलते हैं, काम की बात कहते हैं। बाकी है कि इनके एडिट्स देख लेती हूँ, फिर करूँगी डिस्कस कि क्या बेस्ट से ज़्यादा बेस्ट मिलता है आज की वीडियो में हमें देखने को। एंड योगी जी के जितने भी फैंस देख रहे हैं, प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम बाद रिएक्शन कर रही हूँ योगी जी पे, और वैसे ही मैं रिएक्शन नहीं कर पा रही थी। तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आके स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर करती हूँ डिस्कस को। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आपने ये आप बाघ को टाइगर को दूध पिला रहे। टाइगर जैसा साहस जिसमें वही टाइगर को दूध पिला सकता है। ऐसा था। लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा। हमें प्रभु पे विश्वास था, अटूट विश्वास था। वो आ रहे हैं और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप लोग अल्पसंख्यकों के मन में वो जगह क्यों नहीं बना पाए, वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाए? क्योंकि हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए। हिंदुस्तान की मूल आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा, और हिंदू भारत की मूल आत्मा है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता। जिनको एक गलत फहमी होगी कि हम इस भावना, इस आत्मा का अपमान करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति को ठोकर मार करके बाहर जाएंगे। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं, और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं। अरे मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी, और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही वो छुटाए प्रण कीन, तुम तो राम भक्त हैं। इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है कि यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। ये अच्छा था भाई। अगर योगी जी प्रधानमंत्री इस देश के बन गए तो क्या होगा? क्योंकि मोदी जी का तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, फला फला फला। लेकिन योगी जी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। दूसरा नारा है, कोई भी अपराधी हो निशानी पैदा कर दो, टांग में निशान बना दो, ताकि पहचानने में आसानी कि ये गुंडा मवाली अपराधी है। माफियाओं का अंत, फैसला ऑन द स्पॉट। ये हुई ना बात। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना
जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बन गया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी काफी सारी एडिट्स किया। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं। प्रधानमंत्री जी के बाद सभी केंद्रीय मंत्री जाते हैं, सभी मुख्यमंत्री जाते हैं, उनमें मैं भी हूं। क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। अरे इनको इतना बुरा लग रहा है, अभी तो मोदी से ये हाल है। अरे योगी आ गया। पता है हो जाएगा, क्या देखो डॉक्टर कहेगा क्या हुआ? यही लाल किला में योगी आदित्यनाथ कह रहा होगा कि मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन के रहेगा। पूछ मान लो, पूछ। किसको प्रधानमंत्री चुनना है इस बार? देखो जी, वैसे तो अपना ओवैसी है जो है। क्या अलग बात है जो बताइए हमें थोड़ा सा। ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं जी हम एक बार ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं। ओवैसी क्यों बदलना चाहिए और क्यों ओवैसी बनना चाहिए? देखो जी, ओवैसी के हम बोलना चाहते हैं कि ओवैसी सरकार आनी चाहिए। ये इसलिए आनी चाहिए कि यार मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर मीडिया पे कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। ओके, एंड हो गया भाई। वो जो असदुद्दीन ओवैसी, आई थिंक मैंने उन पे रिएक्शन तो किया हुआ नहीं है, शायद ही उनकी बात कर रहे थे। तो खैर है, पता है ना कि अगर ज़्यादा बोल दिया तो कुछ का कुछ हो जाएगा। मुझे इस बात से एक बात याद आई कि योगी जी के लिए ना एक रिपोर्टर थी, उन्होंने बहुत गलत बात बोली और उनके हस्बैंड को ऑफिस से जो है वो टर्मिनेट कर दिया था, वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। तो भाई योगी जी की सरकार में बहुत संभल के बात करनी पड़ती है इंडिया में, तो ये बात है। बाकी है कि एडिट्स हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसमें नई बात सुनने को मिली, जैसा कि उसमें बताया। योगी जी का जो प्लान है वो इस तरह का है, मैं अपने वर्डिंग में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो योगी जी का जो प्लान है वो ये है कि भाई जो गलत काम कर रहा है, जो दंगे फसाद कर रहा है, तो उसके पाँव में कुछ इस तरह का निशान बना दिया जाए कि उसको पहचानने में आसानी हो। तो खैर ये बहुत अच्छा आइडिया ना, इससे पता चल सकता है कि हाँ यार ये तो वही बंदा है जो पहले भी ये सब हरकतें कर रहा था। बाकी की एडिट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। और ये इनकी एक, मैं कहती हूँ कि एक बड़ी पहचान ये भी है कि ये भगवत कपड़ा पहनते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होते हैं। बाकी की एडिट्स हमेशा की तरह अच्छी थी, इंस्पिरेशनल थी और इनका एटीट्यूड, इनकी जो है ना, इनका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त है यार। बहुत कहते हैं ना कि मतलब क्या है कि ये बस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं और जो बस कह दिया सो कह दिया वो होना है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर नेक्स्ट सरकार आती है तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के हैं। बाकी आप लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।